देखिए, नेपोटिज्म जो है दुनिया का बेस है। अगर नेपोटिज्म गलत है तो फिर दुनिया ही गलत है। ने इतनी मेहनत से पैसे कमाए हैं, ये कुछ किया है, वो अपने बच्चों को ही देंगे ना वो सब। अब चाहे उनके बच्चे हो, नालायक हो, कुछ भी हो, वो अपने बच्चों को ही देंगे। ये जो 4-5 बड़े-बड़े जैगरनॉट बैनर्स हैं, वो नहीं लेते हैं न्यूकमर्स को। ये आपका फॉलो बटन बहुत पावर देता है इन लोगों को। ऑफ कोर्स यहाँ पे लोग बुरा ट्रीट करते हैं, बहुत सारे न्यूकमर्स को बहुत बुरा ट्रीट करते हैं, खड़ा भी नहीं रखते। आप हमारी इंडस्ट्री पे दुनिया जो है हंसती है, बट लोगों, ये जो लोग आज कह रहे हैं नेपोटिज्म, पर ये आई एम सॉरी टू से, बट यू आर द पीपल। जब हमारी फिल्में रिलीज होती है, आप नहीं जाते हैं देखने, मतलब मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है और हम यहाँ इतना काम कर रहे हैं, इतना अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है हमारे फॉलोअर्स की तादाद उनके फॉलोअर्स की तादाद में कम है। क्यों? ये पार्शियलिटी तो लोग करते हैं ना, तो पहले उन्हें अपने ज़मीर में झांक के देखना चाहिए कि हम कहाँ गलत हैं। ओके, आफ्टर सुशांत सिंह राजपूत केस काफी नेपोटिज्म पे बात चल रही है, तो आपका क्या टेक है उसमें? हैव यू एवर सफर्ड नेपोटिज्म इन योर करियर? देखिए, नेपोटिज्म जो है दुनिया का बेस है। अगर नेपोटिज्म गलत है तो फिर दुनिया ही गलत है ना? नेपोटिज्म तो हर जगह चलता है। अभी कोई पिताजी ने इतनी मेहनत से पैसे कमाए हैं, ये कुछ किया है, वो अपने बच्चों को ही देंगे ना वो सब। अब चाहे उनके बच्चे हो, नालायक हो, कुछ भी हो, वो अपने बच्चों को ही देंगे, you know. But having said that, inclusiveness is very important. You have to be open enough and understanding enough that if somebody in my family is not capable and if the other person is more capable, we should be open to look at this possibility also. Same should happen in the industry. Yes, there is a lot of lobbying here. Yes, there is a lot of, nepotism, but it's fine. It's okay. But be open to accept others also, because otherwise you will make it a very mediocre industry. Yeah. Very, lame industry. Otherwise you'll not have talent like Irfan Khan or Nawazuddin Siddiqui or Nasiruddin Shah, and I'd like to include myself also in it. Like, if nobody gave me a chance, I would not be sitting here. I am not from any industry. मेरा तो कोई मतलब दूर का वो भी नहीं है. But there are people who give chances to people. But yes, ये जो 4-5 बड़े जैगरनॉट बैनर्स हैं, वो नहीं लेते हैं न्यूकमर्स को. They are very, very, very stingy when it comes to taking newcomers. But other than that, I feel कि चलो ये नहीं ले रहे हैं, पर इंडस्ट्री के लोग तो 400-500 ही होंगे. हमारी पूरी इंडस्ट्री देख के मिला के 1000 लोग पकड़ लीजिए आप. पर जो ये जो मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है ना, ये कौन है? ये जो मिलियन लोग जो उनकी पिक्चर देखने जाते हैं, ये कौन है? ये वही आम जनता है जो आज नेपोटिज्म की बात कर रही है. मुझे परसों तरसों कोई जनाब मिले, उन्होंने कहा जी मैंने तो ये सब होने के बाद करण जौहर को, आलिया भट्ट को, इनको सबको अनफॉलो कर दिया. मैंने कहा सर, लेकिन फॉलो तो कर रहे थे ना, कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? नहीं, मुझे तो पसंद नहीं आया. हाँ, पहले फॉलो कर रहे थे. तो मैंने कहा जब आपको पसंद नहीं थी तो आप क्यों फॉलो कर रहे थे? ये आपका फॉलो बटन बहुत पावर देता है इन लोगों को. Not that they are not talented. I'm not saying. God bless them with whatever success they are. And it is also luck. It's a combination of everything. It's luck. It's their parents' hard work. You cannot just deny and totally segregate that. उनके पिताजी ने, माता ने, जो भी उनकी फैमिली में थे, उन्होंने बहुत मेहनत करी है कि वो अपने बच्चों को इस तरह तक पहुंचा सके. मगर ये जो कुछ लोग हैं, इन्हें सोचना चाहिए कि भाई हम अभी देखिए, एक फिल्म थी बहुत बड़ी स्टारकास्टर्स की. मैं उनके डायरेक्टर को जानती हूँ बहुत अच्छे से. वो मेरे काम की बहुत इज्जत भी करते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं. मैंने उनसे कहा कि सर, मेरा एक स्क्रीन टेस्ट तो ले लीजिए. आपकी फिल्म में ऑलरेडी इतने सारे स्टार्स हैं, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप एक नई लड़की को या मेरे जैसे स्तर की लड़की को उसमें डालेंगे. बट मेरे लिए बहुत फर्क पड़ जाएगा, बिकॉज मैं उस स्तर की फिल्म में आ जाऊंगी. उन्होंने नहीं लिया. उन्होंने उस रोल के लिए भी एक सुपरस्टार को लिया. So you know what I'm saying? Like, there are chances that they can actually take you and give you the chance, but they don't. That inclusiveness has to be there. That they need to understand. I'm not even saying take me. I'm saying at least give me a chance to give an audition for that. Even an audition was not taken, in spite of this person praising my work all the time. So that puts a person like me, or a person who's talented, who's come from outside industry, that pulls our moral down. That gives us a lot of negative vibes from the industry,
hence it can of course it can convert into depression later on, but that could not be only reason for depression. Depression is a very complex phenomena. You know, it has to do a lot with your childhood mostly. आपके बचपन में आपको किस तरह से बड़ा किया गया है, क्या क्या आपके साथ ट्रॉमास हुए हैं, आप उन सब ट्रॉमा से कैसे गुजरे हैं, और आपका माइंड किस तरह से डेवलप हुआ है, आपकी कंडीशनिंग किस तरह से हुई है, ये इन सब का मेल है. उसके बाद में आप इस इंडस्ट्री में आए, इस इंडस्ट्री में कैसे लोगों ने आपको ट्रीट किया. ऑफ कोर्स यहाँ पे लोग बुरा ट्रीट करते हैं, बहुत सारे न्यूकमर्स को बहुत बुरा ट्रीट करते हैं, खड़ा भी नहीं रखते हैं, इज्जत नहीं करते हैं. जब तक आप कोई नाम ना कमा लें, जब तक आप कुछ नहीं, आप जैसे ही नाम कमाते हैं वैसे आपके पास आते हैं, कहते हैं हमको तो पता था आप बहुत बड़े स्टार बनेंगे. तो आप कहाँ थे जब हम स्ट्रगल कर रहे थे? तो आप कहाँ थे? आप वही थे जिन्होंने लोगों को बोला कि नहीं इसको मत लो, ये नहीं है, इसको कुछ नहीं होगा, इसका कुछ नहीं हो सकता. यू नो, या आपकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई, या आपकी जो शर्तें थी उन्हें हमने एक्सेप्ट नहीं किया, तो आपने हमें नहीं लिया. फाइन, यू नो, दैट्स फाइन, बट बी ओपन यार, डोंट बी स्टक इन दैट ओनली. आई एम सेइंग थोड़ा ये भी रखो ताकि कहीं तो कुछ टैलेंटेड लोगों को काम मिले. आप हमारी इंडस्ट्री पे दुनिया जो है हंसती है बिकॉज ऑफ दिस मीडियोक्रेसिटी, बिकॉज हमारे यहाँ की सुपरस्टार्स जो हैं बहुत ही मीडियोकर एक्टर्स हैं. ज्यादातर, बहुत कम है जो बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, जो एक्टर होने की वजह से, जो इस कला की वजह से आगे बढ़े हैं. बट देन अगेन आई से कि ये जो हमारी कामयाबी भी है, ये मिश्रण है बहुत सारी चीजों का. हमारा लक, हम कहाँ पैदा हुए हैं, ये तो हमारे लक से हुआ है ना. अब अगर कोई अमित जी के बच्चे हैं तो वो उनके लक से पैदा हुए हैं ना, उनकी किस्मत से पैदा हुए. उसके बाद में बट लोगों, ये जो लोग आज कह रहे हैं नेपोटिज्म, बट ये आई एम सॉरी टू से, बट यू आर द पीपल. जब हमारी फिल्में रिलीज होती है आप नहीं जाते हैं देखने के लिए. जब प्रोड्यूसर्स के पास काम मांगने जाते तो वो कहते हैं क्या करें शमा जी, देखिए ना अभी ये स्टार सन को ये प्रोजेक्ट बन गया ना, इसको लोग देखने आएंगे. जो सच है, सच में लोग उन लोगों को देखने जाते हैं, चाहे वो बुरे हैं अच्छे हैं जो भी है. ये सच है कि सच में उनको लोग फॉलो करते हैं, चाहे उन्होंने कुछ काम किया हो या ना किया हो. उनके हजारों का मतलब मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है, और हम यहाँ इतना काम कर रहे हैं, इतना अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है हमारे फॉलोअर्स की तादाद उनके फॉलोअर्स की तादाद में कम है. क्यों? ये पार्शियलिटी तो लोग करते हैं ना. तो पहले उन्हें अपने ज़मीर में झांक के देखना चाहिए कि हम कहाँ गलत हैं. आपके पैसे सुपरस्टार बना रहे हैं सर. अगर आप चूज करते हैं अच्छा मनोरंजन, तो लोगों के पास कोई चारा नहीं रहेगा अच्छी फिल्म बनाने के अलावा. वो आज भी बुरी फिल्में इसलिए बनाते हैं क्योंकि आप वो बुरी फिल्में जाके देखते हैं. वो आज भी उन लोगों को चांस इसलिए देते हैं कि आप उन लोगों को चांस जाकर देखते हैं. अगर आप उन्हें देखना बंद कर देंगे, अगर आप टैलेंट को देखेंगे, तो उनके पास कोई चारा नहीं रहेगा टैलेंट को लेने के अलावा, बिकॉज उनको पता है चलेगा. बिकॉज आफ्टर ऑल दे आर बिजनेस पीपल. नो, उनको पैसे बनाने हैं. अपने बच्चों को एक बार चांस दे देंगे, 2 बार दे देंगे, कितनी बार देंगे भाई? पैसे नहीं आएंगे तो कोई अपने बच्चों को भी नहीं देखेगा, ऑब्वियसली. यू नो. और या अगर देखेगा तो उन्हें दूसरी लीड में देगा, आपको दूसरी लीड में देगा. पता है पब्लिक इनको देखना चाहती है. लेकिन जब भी कोई नया बंदा आता है, उसको एस्टैब्लिश करने के लिए इतना वक्त लग जाता है, इतना उसका स्ट्रगल करना पड़ता है. पब्लिक देखने ही नहीं आती है फिल्में, अच्छी फिल्में नहीं देखने आती है. और इसी की वजह से, क्योंकि पब्लिक देखने नहीं आती है, अच्छी फिल्में बनने के बावजूद डब्बे में बंद पड़ी हैं. ना कोई नेटफ्लिक्स खरीदता है, ना कोई और खरीदता है, बिकॉज उनको लगता है कि नहीं जी ये तो नहीं देखेंगे लोग. एंड दैट्स द सैड पार्ट. द मेन people need to change is you as a viewer. You need to change, because everything that exists here is by your demand. It's demand and supply. If the demand is bad, then the supply will be bad. If the demand is of a good product, the supply has to be good. They will have no choice than to be good. Yeah. You know, that's my take on it. Well said, ma'am. बहुत अच्छा लगा सुन के, because आपने जो दिल खोल के हमसे आज बात की है, वो like we are glad that we are having an interview with you. With the end of this interview, I just want to ask, जो पूरी जनता जानना चाहती है कि आप शादी कब करिए, because ये ईयर में आपकी शादी होने वाली थी, but I guess because of pandemic it has been postponed. तो कब होगी आपकी शादी? नहीं यार, जब जैसे ही मैंने कहा कि मुझे आगे ज्यादा सोचने की आदत नहीं है. मैं लाइफ को जैसे वो रोज हर दिन उठती हूँ और हर दिन जैसा वो आता है मैं वैसे ही लेती हूँ. आई लिव इन द मोमेंट बेसिकली. मुझे ज्यादा प्लान करने की आदत नहीं है. ये पहली बार मैंने शादी प्लान करी और पैंडेमिक हो गया. तो अभी आगे का पता नहीं है. सब अच्छा चलता रहेगा तो कर लेंगे, उसमें क्या है.
Okay, thank you so much, ma'am. It was an amazing interview. I love this interview. Hope आपको भी बहुत पसंद आया होगा ये इंटरव्यू करने में. Thank you so much. With the end, कुछ फैन से कहना चाहेंगी लास्ट? मैं बस ये कहना चाहूंगी कि बस खुश रहिए, अपने आप से प्रेम करिए, अपने आप से प्रेम करेंगे तो आप सबको प्रेम बांट सकेंगे. तो और अगर आपको अपने आप से नफरत है किसी चीज की वजह से या कुछ ऐसा आपको अपने आप के बारे में पसंद नहीं है, तो आप उसे बदल सकते हैं. उसके लिए आपको अपना खात्मा करने की नहीं, बल्कि अपने उस कैरेक्टर का खात्मा करने की जरूरत है जो आपको पसंद नहीं है. बिल्कुल. जब मुझे कोई कैरेक्टर पसंद नहीं आता, मैं छोड़ देती हूँ, मैं दूसरा कैरेक्टर पकड़ लेती हूँ. लाइफ इज ऑल्सो लाइक दैट कि भाई अगर मुझे ये शमा सिकंदर पसंद नहीं आ रही है तो मैं बदल लूंगी इसको. और बदलना आपके हाथ में है. आप हर तरह से अपनी लाइफ बदल सकते हैं. कैसे? सिर्फ सोच के. लिटरली आपको सिर्फ सोचना है कि आज से मैं ये बंदा नहीं हूं, ये हूं. और बस उसी की तरह आपको पेश आना है. अपनी आप देखिए, आप धीरे धीरे आप खुद पूरी तरह से बदल जाएंगे. जैसे आज लोग मुझे देखते हैं, बोलते हैं कि अरे आप तो पहचान में नहीं आती हैं. Yes, because I have changed because I thought I wanted to change. I did not like the person. Not that I did not like the person. I love that person, but that person was done. उसने अपना काम कर लिया था. वो कैरेक्टर हो गया था खत्म. अब मुझे एक नया कैरेक्टर लाने की जरूरत थी जो ये है. And I love this character. और जब मुझे ये कैरेक्टर नहीं समझ में आएगा, मैं इसको भी बदल सकती हूँ. All of us can do that. All of us have that capability. Do not take your life. Just do not. Life is very precious. I totally understand. I have been there. I have survived it. And I know your pain. I just want to tell you, you're not alone. आप अकेले नहीं हैं दुनिया में जो ऐसे सफर कर रहे हैं. बहुत सारे लोग हैं वहाँ यहाँ पर जो हर तरह का जुल्म, दुख, दर्द बर्दाश्त कर रहे हैं. But I just want you all to know कि you can fight it. You are a fighter. You don't know how much strength you have. Trust me, I didn't know मेरे में कितनी strength है कि मैं वापस इससे लड़के वापस आ सकती हूँ. आज अगर मैं आप सबके सामने बैठी हूँ, मुस्कुरा रही हूँ, तो ये होप है कि आपके साथ भी ऐसा पॉसिबल है. So please don't give up on your life. Just give up the character that you don't like. Just give up on those friends that you don't like. Just move away from everything that you don't like and start a new life. You can start a new life at any age. Trust me when I say that. At any age, you can start a new life. And the moment you decide that this is my new life, things will happen for you. The clarity is so important. It is extremely important. It's just like when you go to somebody's house and somebody asks you, what would you like to have? Now, whatever time you take in saying what I want to have will be the time taken to give you what you want to have. आप जब तक मुझे नहीं बताएंगे आपको चाय चाहिए, कॉफी चाहिए, पानी चाहिए, तब तक मैं आपको कुछ नहीं दे पाऊंगी. सो द एग्जिस्टेंस इज लाइक, इट्स लाइक आप उसके गेस्ट हैं और वो आपको मतलब आप लिटरली यू ओन दिस एग्जिस्टेंस. यू आर द एग्जिस्टेंस. पूरी दुनिया आपको सब देने के लिए बैठी है. बट आपकी क्लैरिटी बहुत जरूरी है कि आपको क्या चाहिए, किस दिशा में आप बढ़ना चाहते हैं. और वो क्लैरिटी लाने के लिए आपको अपने अंतर्मन को जानना बहुत जरूरी है. अपने आप को जानना बहुत जरूरी है. वो कैरेक्टर आप नहीं है जो दुनिया आपको बुलाती है. आप अपने आप को ढूंढिए, थोड़ा समय अपने साथ बिताइए, थोड़ा देखिए कि आपको जो फील होता है वो क्यों फील होता है. और अगर वो ऐसा कोई गलत फील होता है तो आप उस गलत को बदल सकते हैं. आपको अपने आप को हार्म करने की जरूरत नहीं है उसके लिए. You can just change that about you and forgive yourself. Learn to forgive yourself. Most important, we forgive everybody else but ourselves. But please learn to forgive yourself and do not give up on life. Life is too precious. And there is so much more for you. You have no idea. I had no idea that I had this waiting for me. So today I'm so grateful that I am alive and I have been given a second chance. And all of you deserve that second chance, the third chance, the bloody fourth chance, the bloody fifth chance. You deserve all the chances. If anybody tells you, I hate those people जो life के लिए ये जो life saying बोलते हैं ना, life is like this, life is like that. No, life is what you make of it. So just live your life the way you want to live, and that will be your life, and that will be life for you also. So how was your lockdown? Like कितना अच्छा गया है lockdown या कितना boring गया है lockdown? I think दोनों ही थे. कभी कभी बोरिंग था, कभी कभी बहुत अच्छा था. बहुत अच्छा because I am a very peace oriented person और मुझे शांति बहुत पसंद है. तो पहली बार दुनिया में इतनी शांति देखी जहाँ पर I could sit in my balcony and enjoy the wind without getting bothered by any noise. And I think हमारे हिंदुस्तान में unfortunately बहुत सारी फालतू की आवाजें भी बहुत होती हैं, because of the various religious beliefs. So there is always some extra noise other than the traffic and the honking
and everything. So that used to bother me a lot. So I have had, mostly I would say, I've had very very nice peaceful moments. There are times, अभी इतना 4 महीने से अगर आप अपने ही घर में बंद रहे हैं तो थोड़ा बहुत उलझन तो आती है. कभी Exactly. I think I'm a very people's person. I don't consider myself as a very party person, but I'm a people's person. I like meeting people. I like to talk to them. I like to exchange vibrations. तो जब वो नहीं होती है ना तो मुझे थोड़ी तकलीफ होती है कभी कभी. Other than Oh. that, I've just been very grateful. बहुत भगवान की दया है. अच्छा, इस लॉकडाउन में कुछ नया सीखा आपने? क्या कुछ किया आपने इस लॉकडाउन में? जहाँ मी टाइम काफी मिला, तो कितना कुछ आपने क्या कुछ सीखा है? क्या कुछ नया इन्वेंशन किया इस लॉकडाउन में? आई थिंक इस लॉकडाउन में मैंने सब्र का एक अलग रूप सीखा. सब्र, तो हमें लगता है ना कि सब्र 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 कितना होना चाहिए, वो सब्र की एक इंतहा होती है ना, उससे भी कहीं बाहर जाके मुझे पता चला कि सब्र की कोई इंतहा नहीं है. एक्चुअली you can just go on. There is no time limit to patience. Yeah. हमारे ह्यूमन बींग्स जो है ना, हमें जहाँ हमें लगता है कि जहाँ हमारी हद खत्म हो जाती है पेशेंस की या बर्दाश्त करने की, इनफैक्ट वहां से हमारी एक नई हद चालू होती है. तो ये सब मैंने बहुत सीखा. मैं बहुत इंट्रोस्पेक्टिंग हूँ, तो मैं वैसे भी बहुत मेडिटेट करती हूँ. बहुत अपने साथ समय मुझे बिताना वैसे भी बहुत पसंद है. तो मेरे लिए ऑनेस्टली इतना डिफिकल्ट नहीं था, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा वैसे भी पार्टीज में नहीं जाती. मैं बहुत ज्यादा लोगों से मिलती नहीं, अनलेस मैं शूट कर रही हूँ. मैं शूटिंग भी करती हूँ तो मैं अपनी यूनिट के साथ, मतलब जब मैं सेट पे हूँ आई एम पैली, बट व्हेन आई एम इन माय मेकअप रूम आई एम विद माई सेल्फ. तो मुझे अच्छा लगता है मेरे साथ रहना अकेले में. तो मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं हुई. बट मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं उनको देखती हूँ जो बहुत ज्यादा मतलब बाहर जाते हैं, जो पार्टी करते हैं, जो घर में अकेले अपने साथ नहीं रह सकते. ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई. उन लोगों को शायद मेंटली भी बहुत ज्यादा परेशानी हुई. एंड जब मेरे जैसे इंसान को, जो इतना शांति पसंद है या जो इतना अकेला रहना पसंद करता है, उसे भी तकलीफ हो सकती है. तो उन लोगों को तो बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो सकती है. जो जो Yeah. बस ये कहना चाहूंगी कि इस साल जो भी सरवाइव किया, उसको अपनी बैक पे एक बहुत बड़ा टैप देना चाहिए. बिकॉज मेरा Actually. बहुत बड़ा काम है. आई थिंक यही सीख लिया ना, ये सबसे बड़ी सीख है मुझे इस साल की. बाकी थोड़ा बहुत खाना बनाना सीखा मैंने. साफ सफाई तो मुझे बहुत अच्छे से आती है. सो आई हैव डन दैट. बट खाना बनाना सीखा. लिखने की कई बार मेरे दिमाग में बहुत अच्छी अच्छी शायरी या कोट्स आते हैं, तो मैं कभी लिख नहीं पाती थी. तो अब थोड़ी बहुत एक बुक में मैंने उन्हें पेन डाउन किया. थोड़ा मुझे मैनिफेस्ट करने के लिए भी बहुत वक्त मिला, तो मैं बैठ के बस सपने देखा करती थी. मुझे ये और वो बहुत ही क्लैरिटी से देखने की का वक्त और देखने का तरीका भी मैंने इस लॉकडाउन में सीखा. बहुत जरूरी है. हमें कुछ चाहिए, और हमें अगर कंफ्यूजन होता है कि हमें क्या चाहिए, तो वो मिलने में भी उतनी देरी होती है. बट इस दौरान इतना वक्त मिला, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं था, तो मैंने क्लैरिटी से वो सब देखा जो मुझे चाहिए. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट दैट नाउ एंड रिसीव Wow. दैट. मैम, जैसे आपने बोला काफी पोएट्री लिखी है, तो कोई एक पोएट्री आप हमें सुनाना चाहेंगी या फैंस को सुनाना चाहेंगी? अभी नहीं सुनाऊंगी मैं आई वुड लाइक टू जस्ट रिलीज अ बुक प्रोबेबली वन डे. I वाह. want to write, pen them down, but I always felt कि भाषा मुझे बहुत पसंद है. ऑफ कोर्स उर्दू लैंग्वेज बहुत ही खूबसूरत है, हिंदी भाषा बहुत खूबसूरत है. बट आज की जो हमारी भाषा है ना, वो बहुत ही मतलब मिक्स्ड भाषा है. थोड़ी इंग्लिश, थोड़ी हिंदी, थोड़ी उर्दू, थोड़ा ये वो. तो मेरी जो शायरी है या पोएट्री है, जो कोट्स है, जो भी है, वो भी उसी भाषा में है. मैं चाहती हूँ कि लोग उन्हें आसानी से, सरलता से समझ जाए. बिकॉज कई बार होता है इतनी बेहतरीन शायरी पढ़ते हैं, बट कई लफ्ज ही समझ में नहीं आते कि इनका क्या मीनिंग होता है. यू हैव टू गो टू डिक्शनरी एंड फाइंड इट. सो मुझे Yeah. लगता है कि थोड़ी आसान सी शायरी जो आज की भाषा में कही जाए, वो मैं लिखती हूँ. आई होप पीपल विल लाइक इट वन डे when I डेफिनेटली. really. इंशाल्लाह बहुत जल्दी हमें मतलब रीड करने मिलेगी आपकी ये सब पोएट्री एंड कोट्स. I mean, yes.
ओके मैम, ये लॉकडाउन पीरियड में सबसे ज्यादा आपने किसको मिस किया है? योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, किसको सबसे ज्यादा आपने बहुत ही मिस किया है? मेरी फैमिली ऑफ कोर्स, मेरे फ्रेंड्स भी। मेरे फ्रेंड्स मेरे लिए अलग नहीं है, मेरे फ्रेंड्स मेरी फैमिली हैं। आई मीन इफ आई अलाउ समबडी इन माय लाइफ देन दे आर माय फैमिली। तो मैं बहुत जरूरी, मैं उनसे मिलती रहती थी, मैं उनसे हम रेगुलर टच में थे। और सडनली ये लॉकडाउन हो गया और ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। मतलब वो 4 महीने का भी लॉकडाउन हो गया है। तो and I prefer to not put my life in danger or their life in danger in any way. So we have been staying at home, all of us actually. तो हम वैसे तो जूम कॉल वगैरह पे बातें करते हैं कभी कभी इकट्ठे होके, बट ऑब्वियसली एक ह्यूमन टच होता है ना, कि ह्यूमन टू ह्यूमन आप जब एक दूसरे के पास बैठते हैं, आपकी वाइब्रेशन स्ट्रांग होती हैं। सो वी आर, इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस, ह्यूमंस आर सोशल क्रीचर्स। हमें एक दूसरे की जरूरत है, चाहे हम इस बात को माने या ना माने, रियलाइज करें या ना करें, बट हम एक दूसरे के बिना सर्वाइव कर ही नहीं सकते। जैसे भाषा आती है, मैं आपको सादा एग्जांपल देती हूँ। अगर मेरी भाषा का इस्तेमाल नहीं हुआ, अगर मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ और हमारे वर्ड्स एक्सचेंज नहीं हुए, तो एक दिन मैं ये भाषा भी भूल जाऊंगी। ऑब्वियसली, बिकॉज इसका एक्सचेंज होना बहुत जरूरी है। हम और आप एक दूसरे से जब बात करते हैं तो कुछ आप मुझसे सीखती हैं, कुछ मैं आपसे सीखती हूँ। ये भाषा का वार्तालाप करना जरूरी है। उसी तरह विचारों का वार्तालाप करना जरूरी है, कि आप क्या सोचते हैं। इस तरह से हम लोग एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं, लेन देन हमारा जारी रहता है, इसलिए हम ग्रो करते हैं, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम ग्रो ही नहीं कर पाएंगे तो हम वैसे ही डिप्रेशन में आके मर जाएंगे। तो इट्स वेरी वेरी टू टॉक, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड वेज, if you're alone or feeling lonely or whatever, find ways to talk to people, to find people, make friends, go out and make friends. See, I was very bad at making friends. मैंने जिंदगी में, मुझे लगता था कि मतलब मेरे दोस्त नहीं थे बहुत साल तक। तो मैंने एक बार दिन में बैठ के सोचा, पहले मैं बड़ा कोसती थी दूसरों को कि मेरे दोस्त क्यों नहीं बनते, मेरे दोस्त क्यों नहीं बनते। फिर मैंने सोचा कि शायद मुझे भी कुछ कमी होगी, शायद मुझे नॉट कमी होगी, बट शायद मैंने कुछ कोशिश नहीं की होगी। शायद मैं अपने आप में क्लोज रहती हूँ, इसलिए शायद मेरे ज्यादा दोस्त नहीं हैं। तो मैंने अपने आप को बदला, मैंने अपने बिहेवियर को बदला, और मैंने जो मुझे शर्म आती थी लोगों को अप्रोच करने में, मुझे बेसिकली जो शर्म आती थी, बहुत शाय थी मैं। तो मैंने वो शर्म को हटाया, अपनी शर्म को साइड में रख के कि लोग क्या सोचेंगे अगर मैं बात करूंगी तो, या उनको मैं बोलूंगी कि हेलो हाय कैसे है। तो ये सब जो है ना, मेरे डिप्रेशन और बाइपोलर से जब मैं गुजरी, तब ये सारी इनहिबिशन ना मेरे हट गई। तो मुझे लगा यार क्या है, अगर मुझे किसी को कोई अच्छा लगता है, मुझे दोस्त बनाना है, तो आई जस्ट गो एंड से हाय आई एम सो एंड सो, व्हाट्स योर नेम, एंड इफ यू वांट टू टॉक टू मी, आई मीन इफ यू लाइक द पर्सनस एनर्जी, व्हाई नॉट टॉक टू देम, कनेक्ट विद देम, क्या प्रॉब्लम है। हम यहाँ इतना बड़ा जंजाल अपने खुद ही बिठाए बैठे बना के बैठते हैं कि हम कई बारी हम खुद आगे बढ़कर दोस्ती नहीं कर पाते, आगे बढ़कर सॉरी नहीं बोल पाते, आगे बढ़कर बहुत सारे विचार जो हमारे मन में होते हैं वो सप्रेस्ड रह जाते हैं, आगे बाहर निकलते नहीं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो फील करते हैं, जो सोचते हैं, वो बाहर निकालें, उसे कॉन्वर्सेशन के थ्रू या अपने थॉट्स के जरिए लोगों तक पहुंचाएं किसी भी तरह से। सो आई थिंक इफ यू डोंट हैव फ्रेंड्स, प्लीज सिट विद योरसेल्फ, फिगर आउट कि क्या कुछ मैं तो नहीं कम कर रहा हूँ, या मेरा अप्रोच बदलने की जरूरत है, कि कि मैं कोई चीज ऐसी कर रहा हूँ या कर रही हूँ जिससे कि दोस्त बनते हैं या नहीं बनते हैं, या बनते हैं तो चले जाते हैं, ऐसी चीजें। यू हैव टू थिंक अबाउट योरसेल्फ, दैट्स व्हाई दे से ऑल आंसर्स आर विद इन यू। All you have to do is just go within and find yourself. I think this lockdown is the best time. मतलब अभी जो 3-4 महीने बड़ा है ना, ये हमें अपने आप के साथ रहने का इतना आदी बना दे रहा है कि अब मुझे लगता है कि अब हम जब लोगों के सामने जाएंगे ना तो तकलीफ होगी। एग्जैक्टली। लोग घर पे मतलब लाइक वर्क फ्रॉम होम बोला है, तो लोग अभी इतना मजे से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं कि एक्चुअली वो चाह ही नहीं रहे कि अभी काम चालू भी हो। या बट वो लगेगा वक्त, बिकॉज क्या है, हम हैबिट क्रीचर्स है ना, हमारी हैबिट के जरिए हम बहुत सारी चीजें करते हैं। तो अभी हैबिट फॉर्म होने में कम से कम 1 महीना लगता है। तो 1 महीने का जो लॉकडाउन था उसमें हमने सारी रिबेलियस सब कर लिया, लड़ लिया कि ये क्यों, वो क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, अरे यार आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट लाइक। 1 महीने बाद लड़ा के थक गए। उसके बाद में दूसरे महीने भी फिर हमने अपने आप में आदत डाल ली कि अच्छा अब तो ऐसे रहना है। तीसरे महीने में एकदम हम उसके आदी बन गए। अब चौथे महीने में तो मतलब एकदम अत्ताह हो गई है। अब तो लोग इसके इतने आदी बन गए कि मुझे लगता है कि अब उनको फिर से काम पे बुलाने के लिए
लोगों को फिर से 3 महीने लगेंगे कि इनको अब आदत डालो इनको काम पे बुलाने की. सो आई थिंक इट्स हैबिट्स. जैसी आपकी हैबिट्स बनती है, जितने ज्यादा दिन आप जिस तरीके से रहते हैं उस तरीके की आपकी सोच बन जाती है, उस तरीके का आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी हर चीज उस तरीके में ढल जाती है. बिल्कुल. सो मैम, इस लॉकडाउन के पीरियड में आपने कई लाइव सेशन किए, कई लाइव इंटरेक्शन किए अपने फैन से. कितना मजा आया लाइव इंटरेक्शन करने में, और कितना प्यार मिला है इस इंटरेक्शन पूरे में? बहुत ज्यादा यार, बहुत. मतलब आई हैव बीन रियली ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल. आई आल्सो फील इस दौरान में मैंने बहुत ज्यादा मैं ग्रेटफुल हो गई हूँ, पहले से भी ज्यादा, क्योंकि अब और ज्यादा सोचने का मौका मिलता है ना, और ज्यादा शांति में अपने साथ बैठकर देखने का मौका मिलता है कि यार हम कितने लकी हैं कि हमारे को इतने सारे लोग हैं प्यार करने वाले, इतने सारे लोग हैं जो हमें अप्रिशिएट करते हैं, हम जो काम करते हैं, जो हमारा पैशन है, जो मेरा पैशन है, मेरे पैशन के लिए, बिकॉज आई ओनली एक्ट फॉर माई सेल्फ. I don't act for anybody else. I act because I like to act. But there are people who love me for that and who love me for what I am, not only just as an actor, but as a person. I think I'm extremely blessed and I think I'm extremely grateful. और इस दौरान जो मैंने जितनी तकलीफें लोगों की जिंदगी में देखी है, मुझे उसने उतना ही ग्रेटफुल बनाया. मुझे मेरी जो भी मुझे भगवान ने, अल्लाह ताला ने दिया है, वो सब उनको लेकर मैं इतनी ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि मैं बता ही नहीं सकती. एंड ऑनेस्टली आई हैव बीन हैप्पी बिकॉज आई एम ग्रेटफुल. व्हेन यू क्रिबिंग, व्हेन यू ऑल द टाइम सैड एंड अपसेट, मैंने देखा है लोग महलों में रह के भी बोलते हैं यार क्या है ये सब, वॉट एवर दिस इज, ब्ला ब्ला ब्ला. तो आई एम लाइक यार, यू आर लिविंग इन अ पैलेस, व्हाई you can feel difficulty that okay, I miss people, that's a different thing. Okay, I want to interact with people, I want to work, that's a different thing. But kya hai ye sab, I'm in a jail. You're not in a jail, you're in a palace. There's a difference. Look at what those people are going through जिनके घर ही नहीं है. Exactly. जाने के लिए कितना कुछ, अपने प्यार जिनसे वो प्रेम करते हैं, अपनी फैमिली वालों के पास जाने के लिए कितना कुछ जाने देनी पड़ी है, कैसे कैसे वो गए हैं. मतलब मैं बता नहीं सकती. एवरी डे आई वेक अप एंड आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो ग्रेटफुल. मतलब मुझे लगता है कि मेरी लाइफ बहुत ही ब्लेस्ड है, बहुत ही ब्लेस्ड है, So when you things become easy, when you start appreciating whatever God is giving you, चाहे मेरे पास 7 पकवान नहीं है आज, लेकिन जो भी मैं घर में पका रही हूँ और खा रही हूँ, मुझे उसमें मजा आ रहा है. मुझे लग रहा है कि यार ये बढ़िया. आई थिंक ये जो भाग दौड़ की जिंदगी थी ना, जिसमें हम भूल गए थे कि नॉर्मल रहना क्या होता है. Exactly. क्या होता है, कोई सुपरस्टार है, कोई कुछ है. वो इतने घमंड में, इतने उसमें बावले हुए फिरे थे कि अब समझ में आ रहा है कि यार हम नॉर्मल इंसान हैं. हम अपने घर का काम कर रहे हैं, हम खाना बना रहे हैं, हमारे आगे पीछे 10 लोग नहीं है भागने वाले. यू आर जस्ट योरसेल्फ एंड यू अंडरस्टैंड दिस इज हाउ वी वर. हमारी शुरुआत ऐसी हुई थी ना कि हम और हमें जरूरत किस चीज की है, सिर्फ खाने की, सर्वाइव करने के लिए सिर्फ रोटी. ऑनेस्टली रोटियां, कपड़े और मकानों को हमने जोड़ा में. अच्छा, ये एक ही चीज है हमें, तो एक चीज ऑफ ऑल आई एम सेइंग. तो क्या है कि ये भी बहुत मैंने सीखा कि फालतू जो खर्चा करते हैं हम उसे भी कम कर सकते हैं, बिकॉज जरूरत नहीं है इतने खर्चे की. जब अपना सामान मैं ठीक से रख रही थी, तो मुझे लगा यार इतना सारा सामान है मेरे पास, मैं ये कब पहनूंगी और क्यों मैंने लिया, मुझे समझ में नहीं आया. so I think बहुत सारी चीजें वैसे तो मुझे ध्यान में थी, बिकॉज when you are meditative, when you are aware, तो आपको पता होती है. बट इस वक्त शांति की वजह से थोड़ी और ज्यादा अच्छे से डेप्थ में घुस गई हूँ. तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि अल्लाह ताला ने हमें ये दिन भी दिखाए कि हम इतने शुक्रगुजार हो सकें कि हम सांस ले रहे हैं, हम हेल्दी हैं. मतलब जो हमारी जो बेसिक चीजें जो हमने टेकन फॉर ग्रांटेड ले ली थी ना, हमारा फ्रीडम है कि हम बाहर जा सकते थे, खुलेआम घूम सकते थे बिना किसी उसको हमने फॉर टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था. अब उन चीजों की वैल्यू पता चल रही है, अब उन चीजों की ज्यादा चल रही है. और खुद को भी परखने का बहुत वक्त मिला है इस लॉकडाउन के जरिए. लाइक खुद को भी हम बहुत पहचान पाए. बिल्कुल जरूरी है, बिकॉज इसीलिए मैं अपने साथ बहुत ज्यादा वक्त बिताना पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं पहले जानना चाहती हूँ मैं कौन हूँ. अगर मुझे यही नहीं पता है कि मैं कौन हूँ, तो मैं दूसरों को क्या मतलब उनको जज कर पाऊंगी. दूसरों को देखती हूँ और मैं ओपन हूँ और अंडरस्टैंडिंग हूँ और एक्सेप्टिंग हूँ, इज बिकॉज आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ इन टोटलिटी.
good, bad, ugly, beautiful, whatever it is me, and I accept it. And I respect it, that this Almighty has blessed me with this personality, and I have to respect it. If you don't respect it, then nobody else will. And you, if you can't respect yourself, then you can't respect other people also. So just like that, it's very important to spend some time with yourself. ये अभी फोर्सफुली कुदरत ने किया है, बट आई रियली होप कि इसके बाद लोगों को ये समझ आ जाए कि ये जरूरी है हमारे लिए, कि हम जो भागते रहते हैं ना, हफ्ते में 1-2 दिन या हर दिन का एक कुछ घंटा, आधा घंटा भी सही, 15 मिनट भी सही, अपने आप के साथ बिताओ, अपने आप के बारे में सोचो, मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ, मैं ऐसा क्यों लिखता हूँ, मैं ऐसा क्यों देखता हूँ, मैं अपने नजरिए के बारे में गौर से देखा जाए तो आप पूरी दुनिया को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। बिल्कुल। मैम, एक आपने लाइव इंटरेक्शन के जरिए बोला था कि 3 प्रोजेक्ट थे आपके हाथ में, बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक वो अभी पोस्टपोन हो गए, तो एनी अपडेट लाइक व्हेन इट इज स्टार्टिंग, बिकॉज अनलॉक कैसे शुरू हो चुकी नहीं हो चुकी है, पर वो वही सीरियल्स चल रहे हैं, वही वेब सीरीज चल रही हैं जो अधूरी पड़ी थी। नया कुछ शुरू नहीं हुआ है अभी भी, और नया शुरू होने में ये तो अब बहुत वक्त लगेगा अभी, बिकॉज अभी तो हमें पता ही नहीं है। अभी तो हमारा तो मतलब हम एक लॉस्ट स्टेट में चल रहे हैं, रोज नए नए केसेस समझ में आते, सुनाई में देते हैं। अभी मैंने सुना कि कसौटी जिंदगी के मेन लीड को कुछ so dangerous to go on set. I mean, you know, and honestly हमारे यहाँ कोई सोशल डिस्टेंसिंग की किसी को कुछ समझ ही नहीं है। लोग बोलते हैं सब हाँ सोशल डिस्टेंसिंग, बट कोई करता नहीं है। एग्जैक्टली कोई करता नहीं है। लाइक वी कैन सी, मतलब ट्रैफिक इतनी हो गई है आजकल, मतलब पता नहीं क्यों लोग निकल चुके, ऐसे बोल दिया है कि अनलॉक हो चुका है तो लोग निकल गए, चलो आज मरीन्स घूम के आते, यहाँ जाते वहां जाते। बिकॉज लोग इतने सारे हैं, लोगों का ऐसा करना गलत नहीं है, बिकॉज लोग थक गए हैं, क्या करेंगे, घर में कहीं तो जाएंगे बाहर, जो अगर घूमने के लिए जिनके पास गाड़ियां हैं वो घूम तो सकते हैं एटलीस्ट। बट क्या है कि हमारे पास लोग बहुत हैं, हिंदुस्तान में पॉपुलेशन बहुत है, और इतनी पॉपुलेशन होने के कारण ही यहाँ पर प्रॉब्लम है। इसलिए तो सरकार भी इतनी डरी हुई है कि अगर इतनी पॉपुलेशन को एक साथ ये बीमारी हो गई तो हम हैंडल कैसे करेंगे। और प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ये जो आप हाइजीन की बात करते हैं, कई लोग तो बिलीव ही नहीं करते हैं कि कोरोना जैसी कोई बीमारी है। कई लोगों को तो लगता है ये बेकार है, झूठ बोल रही है सरकार हमें ऐसे ही फंसाने के लिए या ऐसे ही कुछ करने के लिए। कई लोगों को लगता है क्या है, बीमारी तो है, भगवान ने चाहेगा तो आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। You know, that's the attitude. When that's the attitude is very there, those people are very dangerous. They are very dangerous to themselves and to others. So I mean, people like me, there are very few people like me who understand and who will stay in their homes. Even people like me, we end up also, you know, sometimes getting tired and end up meeting family members or friends, because how long can you stay away from them? But yes, we are careful. हमें पता है कि वो भी अपने घर में रहने, but यार पता नहीं ना, honestly कुछ भी पता नहीं है, किसको भी कहीं से भी हो सकता है। हम जब सब्जी लेने जा रहे हैं साला, हमको कुछ भी हो सकता है। So we don't know, we are living in a 24-hour डेंजर लॉस जोन। सो शूटिंग का तो बहुत ही दूर अभी हिसाब किताब है, बिकॉज शूटिंग में तो पब्लिक के बिना तो काम ही नहीं हो सकता, और एक्टर के लिए तो सबसे ज्यादा मुश्किल है, बिकॉज एक्टर को ही मास्क उतार के बात करनी है, एक्टर को ही वो सांस अपने लंग्स में डालनी है, बिकॉज सब बाकी सबने तो मास्क पहना हुआ है, बट एक्टर्स तो नहीं कर सकते ना। एक्टर्स को ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आके काम करना है, तो अभी ये आई मीन इट लुक्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। Yeah, it's very difficult and we even don't know कि every day new shows, but I mean, I don't know when they're going to start. I don't know. They also don't know. They are just saying, ma'am, we would like you to, you know, say yes. But I will say yes, but then when are you going to start? So, yeah. Just so, like, we don't know when government will take what action and when it will get stopped or when it will start. And even when it starts, now, when the lockdown opens, then it's a real fight, you see. Lockdown ने हमें बहुत बचा के रखा है एक्चुअली। सब भागेंगे बाहर, जब सब भागेंगे बाहर तब होगी असली मुसीबत, तब होगी असली परेशानी, बिकॉज तब तो और भी डिफिकल्ट हो जाएगा। या इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज जहाँ जैसे ही अनलॉक स्टार्ट हुआ है वैसे केसेस भी काफी बढ़ रहे हैं। इट वाज शॉकिंग कि बच्चन साहब की फैमिली को हो गया जो बहुत प्रिकॉशंस लेते हैं। एग्जैक्टली, सो वो आई थिंक अब हमें पता नहीं कहाँ से क्या हुआ कैसे हुआ, बट that's why working also is dangerous right now, unless we just decide कि okay, to hell with it, I'm just going to go and work, होता है हो जाए, नहीं होता है ना हो। बट जब तक ये वैक्सीन नहीं आ जाती, I think people are, even vaccines,
honestly, vaccines take 4-5 years to be developed properly. Yeah. Right vaccine. अभी जल्दी जल्दी में क्या वैक्सीन निकालेंगे भगवान ही जानता है, बिकॉज चंद में उन्होंने टेस्ट किया और ठीक हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि वो सब ह्यूमन बींग्स पे असल 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 Exactly. So we don't know where we are standing, but the world is in a mess right now. So the best Exactly. thing is sabr, patience, and introspect. Use this time to learn things about yourself. Use this time to learn and find yourself. And I think the world will take its own course. Things will happen. कुदरत की भी कुछ जो जादू है उसको चलने दो, और आप अपना जादू बरकरार रखो और खुश रहो, बस आगे पॉजिटिव रहो कि भाई अच्छा ही होगा, कुछ जो भी होगा। डेफिनेटली कि 2020 काफी बुरा जा रहा है सभी के लिए, लाइक इंडस्ट्री के लिए भी काफी बुरा गया है क्योंकि काफी कुछ लॉसेस हमें ये ईयर देखने मिले हैं। आप किस नजरिए से देखने में, काफी लॉसेस हुए इन इंडस्ट्री को, काफी डेथ्स हुए? Not, I mean, every industry is suffering and our industry तो बहुत ज्यादा suffering right now, because हमें तो अब भी पता नहीं है कि हम कब शुरू कर पाएंगे और कैसे शुरू कर पाएंगे, बिकॉज हमारे यहाँ तो सोशल डिस्टेंसिंग का कुछ लेना देना ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है। तो कैसे करोगे? There are intimate scenes with actors where they have to stand in close proximity. How do you manage that? So our line is going to suffer another 5-6 months. I don't see anything happening by the next year, when people are going to be little less weird, little less bothered about this whole thing, and are going to be a little confident. Ek saal of no work is a lot of loss. I mean, we are blessed that we are in a situation today that we can feed ourselves, but there's so many actors who are newcomers. Even when I came in the industry, I was the same, and I feel so glad that this did not happen then. What would happen then if it happened? I mean, we were working every day and making money, and हमारा घर उससे चलता था, और अब अगर वो उस जमाने में होता तो I can totally understand जो लोग डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, जो लोग suicide commit कर रहे हैं. I totally get their point. I mean, I have been there. I know how difficult it is. I know what kind of pressure you go through. So it's not easy. It's absolutely not easy. Absolutely not easy. So yeah, पहले डिमोनेटाइजेशन ने आधी कंट्री वैसे ही डुबो दी, उसके बाद में फिर से उसके बाद में तो बस हम नीचे नीचे जाए जा रहे थे, और अब जो है ये पैंडेमिक आ गया तो मतलब और भी मतलब पूरी हमारी कंट्री क्या मतलब पूरी दुनिया की इकोनॉमी इसमें पड़ी है. सो इट्स नॉट अ गुड साइन, बट आई नो वन थिंग कि जब बहुत ज्यादा चीजें गिरने लगे ना तो बस वहां से फिर उठा ही जा सकता है, डेफिनेटली ऊपर ही जा सकता है. द पॉजिटिव साइन इज इतना गिर गए, अब क्या गिरेंगे, और अब तो ऊपर ही जाएंगे. सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन दैट आई वुड लाइक टू थिंक अबाउट दैट. मैं उसको अपनी वाइब्रेशन देना चाहूंगी रादर देन बीइंग नेगेटिव, कह रहे हमारा क्या होगा, हम मर जाएंगे, हम जिएंगे. All that is not in my hand or your hand. Or what is in my hand is to think positive. Is Definitely. to put my energy into positivity. That is in my hand. So that much I can do. I don't know about कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये मेरे हाथ में नहीं वैसे भी, तो मैं क्यों सोचूं? ओके, आफ्टर सुशांत सिंह राजपूत केस काफी नेपोटिज्म पे बात चल रही है, तो आपका क्या टेक है उसमें? हैव यू एवर सफर्ड नेपोटिज्म इन योर करियर?